ओहो, इस सोई हुई सल्तनत को अब कौन उठाए? इनके सरहाने तो बम भी फट जाए तो ये नहीं उठने वाली। मेरे लिए थोड़ी जेली लगा दो इस पर। ओह, बोले तो उसके ऊपर पिस्ते बादाम भी छिड़क दूं जेली के साथ असली मैडम? नहीं, बस जेली लगा दो। असली, मेरी प्यारी शहजादी बेटी, एक बात तो बता, हयात किससे प्यार करती है? हाँ, मुझसे भी और एपिक से भी, फरीदे आंटी से। अच्छा ठीक है ठीक है। अब सोच के बता मुझे, मेरी प्यारी गुड़िया, हयात किससे प्यार करती है? कौन है बता। मुराद से। मुराद से बहुत प्यार करती है। ये मुराद कौन है? मुराद जो सब मांगते हैं, खुदा से दुआ करते हैं हाथ उठाकर। ये तो बता कि मुराद कहाँ काम करता है? चलो बताओ, शाबाश। हाँ बेटी, देखो बताओगी ना तो नरम तकिया दूंगी तुम्हें, नया वाला। सलमा से। मुराद से, सलमा से। वही तो है उसका लवर। सुनो, वो तो उस मॉडल लड़की से शादी नहीं कर रहा था। वो मामला कब खत्म हुआ उसका? वो तो सब अफवाहें थी, मैगजीन वाले उड़ाते हैं, सब हर पे हैं उनके। हाँ, सच बताया मैंने आपा। आपको पता चल गया? तो कौन है वो जिसे हयात प्यार करती है? हाँ हाँ बताती हूँ, यही तो बताना है तुम्हें आज। सुनो, इसके बारे में इब्राहिम ने तो नहीं बताया ना? बताया तो होगा। ओहो नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। छोड़े आप, अपनी बात करें। चले जल्दी बताएं, बेचैनी हो रही है मुझे। कौन है वो पुरस्कार आदमी? संभल के बैठ जाओ, तैयार हो जाओ तुम। बिल्कुल रेडी। बताने लगी। हयात की कंपनी का मालिक मुराद सर सलमास। तो देखना ये है कि मुराद सर सलमास दिल फेंक है, बावकार है, मगरूर है या खुश मिजाज है, माकूल आदमी है या नाइंसाफ शख्स है। ये भी देखना होगा कि वो हैंडसम है भी क्या नहीं। क्या उसकी पलकें उसकी भवों को छूती हैं या नहीं? ओहो, ये क्या वाहियात बातें ले बैठी। हाँ क्यों, क्या हो गया? अरे बहका रही हो मुझे। मैं मुस्तकबिल के दामाद में कुछ खूबियाँ देखूंगी तभी तो हाँ करूंगी। तो देखेंगी कैसे मेरी जान? हयात क्या उसे मिलवाएगी हमसे? मिलवाने लाएगी क्या? अभी तो मेरी बच्ची को पता ही नहीं कि मुझे मालूम हो चुका है। वो तो अभी तक मुझसे छुपाए छुपाए फिर रही है। मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने होने वाले दामाद के पास जाकर खुद मिल लूंगी और देखूंगी कि वो दामाद बनने के लायक भी है या नहीं। देखते हैं, हो सकता है वाकई अच्छा लड़का हो। यानी आप ऑफिस जाएंगी उसे देखने? होशियार हो जाओ कंपनी वालों, एमएनए आ रही है, एमएनए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अपने होने वाले दामाद से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे एक छोटा सा मशवरा दे सकती हो? मुझे क्या पहनना चाहिए? हाँ? आपको तो बहुत हसीन दिखना चाहिए मैंने आपा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने फरीदे, आज तो मुझे हसीन दिखना है, आखिर लड़की की माँ हूँ। ज्यादा तैयार मत हो जाइएगा, कहीं वो आपको पसंद ना कर ले। अरे तुम बहुत शरारती हो फरीदे। अच्छा, सूट तो मेरे पास है लेकिन पर्स नहीं है और थोड़ा हेयर स्टाइल भी बन जाए तो फिर देखना तुम फरीदे, सोने पे सुहागा हो जाएगा वल्लाह। देखें, हेयर स्टाइल की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लें, वो तो मेरा कामरान ही बना देगा चुटकी बजाते ही। अच्छा तो पर्स ढूंढते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। हाँ, ये कैसा है? यार ये आजकल के फैशन का नहीं है। अच्छा, हयात को बुरा ना लग जाए आपका वहाँ जाना। सोचें तो जरा, हयात वहाँ कहेगी क्या आपसे?
अम्मी आखिर आप यहाँ किस वजह से आई हैं? हाँ वैसे तुम सही कह रही हो फरीदे, यानी मैं उसे क्या कहूँगी जाके कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपा पहले इस पर्स का मसला हल करते हैं, बाद में इस मसले का हल भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, समझ गई आप? चलो दूसरा पर्स देखती हूँ। वो ये देखें जरा। ये जबरदस्त है। हाँ ये ड्रेस के हिसाब से भी ठीक है। क्या बात है फरीदे, क्या बात है। ये आईडी हयात आज घर भूल गई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जाने की हमें वजह मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मालूम हुआ यहाँ मेरी जरूरत है, मैंने फौरन हर काम छोड़ा, हर शय को लात मारी और सीधा दौड़ा घर की तरफ। पलक झपकते में आन पहुंचा। चले शुरू करते हैं। एमने साहिबा फरमाइए, क्या ख्वाहिश है आपकी? जी कामरान साहब, आज मुझे बहुत ही शानदार आला हेयर स्टाइल बनवाना है, मगर आप मुझसे उसकी उजरत लेंगे, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बाल बनवाना। क्या जमाना आ गया है, एक फनकार को उजरत की पेशकश। फन अपनी कीमत लगवाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। याद रखें, अपनी बनाई हुई विगें चौक पर जला दूंगा मैं, कटे हुए बालों के लच्छे निगल जाऊंगा, मगर फन की कीमत नहीं लूंगा। जरूरत होती तो ले लेता, हालांकि बिल भी देने होते हैं मुझे, मगर आपसे हरगिज नहीं लूंगा। जी नहीं। आप मुझे मुश्किल में ना डालें कामरान साहब, खुदा के लिए ऐसा ना करें। आपको मेरा हेयर स्टाइल बनाना है और मुझे आपको पैसे देने हैं, बात खत्म। नहीं मोहतरमा, ऐसा है कि मैं दूंगा आपके पैसे। ये लें। अरे ये क्या कर रहे हैं, पैसे क्यों दे रहे हैं, क्या हो रहा है आखिर? बस मोहतरमा, ये रखिए आप। किसी को बताना नहीं है कि कामरान ने इतने कम मुआवजे में काम किया था। आप मेरे बहनोई। ओहो भाई, बहनोई वहनोई अपनी जगह पर। आपका हेयर स्टाइल बनाना मेरे लिए एजाज होगा। ऐसा शानदार स्टाइल बनाऊंगा कि देखने वाले पागल हो जाएंगे। चलें, फौरन चलें, बेचैनी हो रही है काम शुरू करने की। मगर बात यह है कि पहले चलें, बात कुछ नहीं, बहुत आला स्टाइल बनाऊंगा आपका। इंसान की शख्सियत में बाल ही सबसे आम होते हैं, यानी शख्सियत बदल जाएगी आपकी। मैंने आपा का हेयर स्टाइल देखकर तो मैं आपकी फनकारी की आशिक हो गई हूँ। कामरान, सच में बहुत टैलेंटेड हैं आप। नहीं मोहतरमा, मैं तो बिल्कुल एक फजूल आदमी हूँ जो इतनी उम्र में आकर आपसे मिला। काश जवानी में मिलो। हाय बस करें कामरान। हाय अल्लाह, गजब क्या हो गया? अरे हुआ कयामत क्या? आ गई। ये मैंने आपा हयात की आईडी भूल गई, मारे गए। अल्लाह, बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत बड़ा कामरान साहब। तो डियर क्या हुआ, रात को दे देना उसे। अब तो ये तुम्हारे महफूज हाथों में है ना। ओहो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आप हयात यहीं भूल गई थी। मैंने आपा यही देने गई हैं, मसला हो गया। नहीं मोहतरमा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं पहुंचा देता हूँ अभी फौरन। घबराना क्या मेरे होते हुए। मोटरसाइकिल स्टार्ट करूंगा और 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सड़क भी हैरान रह जाएगी। कामरान साहब, कामरान साहब, हाँ आप ये देंगे ना मेरी खातिर? आपको अंदाजा नहीं है आपकी खातिर मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। दस मिनट में आपका काम डन।